अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। यूज़ मैट्रिक्स मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड एंड कैमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इफ़ पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स, हमने इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड एंड कैमर रूल। दोनों मेथड्स हमने इनको सॉल्व करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इनको फर्स्ट मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने प्रीवियस ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, इन्वर्जन मेथड भी किया हुआ है, क्रैमर रूल्स भी किया हुआ है, तो हमने पहले इनको कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे। इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो हमने 2/2 जो मैट्रिक्स है वो डेवलप करना है। ये हमारे पास 4 है, इसका कोएफिशिएंट वो लिखेंगे। ये हमारे पास 5 है और ये -1 है। यहाँ पर कोई कुछ भी इसका कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसमें इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर इसका आपने साथ साइन भी पुट करना है। ये हमारे पास x और y आ जाएगा, और हमारे पास अदर साइड पे जो b मैट्रिक्स है वो 7 और 2 आ जाएगा। तो स्टार्ट से हमने मैट्रिक्स ये लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो स्टार्ट से इसको आपने a का a कह लें, आप यहाँ पर लिखें लेट, इसको a कह लें, 3, 4, 5 और -1। इसको आप कैपिटल X कह लें, और इसको आपने b कह देना है, 7 और 2। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे पास a है, ये a है, ये कैपिटल X है, और ये हमारे पास b है। इक्वेशन का साइन पुट करें। स्टूडेंट्स, हमने बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड इसको सॉल्व करना है। इट्स मीन आपने यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन कि आपने कैपिटल X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने a को उधर शिफ्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उधर जाकर इसको डिवाइड होना, लेकिन मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होती, मैट्रिक्स में इन्वर्स होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने लर्न रखना है, देयर इज़ नो डिवीजन इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होती। तो जब ए उधर जाएगा, उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास। इसको क्वेश्चन नंबर निकाले हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें उसके लिए क्या चाहिए, a इन्वर्स चाहिए और b चाहिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले a इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। आप a इन्वर्स जो है इस तरह लिखिए हमारे पास कि इन्वर्स फाइंड आउट करने लिए हमें क्या क्या रिक्वायर है। एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो स्टूडेंट्स, आपने फर्दर क्या करना है, हमें एडजॉइंट चाहिए और हमें ए मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट चाहिए। तो आपने पहले क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -1, फिर 5 को 4 के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमें फर्दर सॉल्व करते हैं। ये -3 हो जाएगा, ये -5 4 20। तो हमारे पास आंसर आ रहा है डिटर्मिनेंट का -23 विच इज डज नॉट इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल बिकॉज के जो ए का डिटर्मिनेंट वो 0 इक्वल नहीं है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर a इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है। a इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल है, उससे पहले आपने यहाँ पर a एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ऑफ a के साथ आपने फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आपने a में a को देखना है। a की हमने ये डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करनी है। -1 ऊपर चला जाएगा और 3 जो है वो -1 की प्लेस पे आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज करने हैं, जो अदर डायगोनल एंट्रीज़ हैं उसकी आपने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब हमने a इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते। पहले आपने क्या करना है, इधर a का एडजॉइंट लिखना है ऊपर। तो ये a का एडजॉइंट लिखा, तो फिर डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, तो वो हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। a इन्वर्स की वैल्यू क्या हमारे पास -23। तो आपने यहाँ पर ना, अब आपने यहाँ पर -20 को डिवाइड नहीं करेंगे, इसको एज इट रहने देंगे। तो आपने फर्दर क्या करना, अब आपने इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ पर a इन्वर्स की वैल्यू पुट करते हैं, -1, -4, -5 और 3 डिवाइडेड बाय -23। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है b मैट्रिक्स के साथ। तो b हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 7 और 2। अब बच्चों, आपने देखना है क्या ये दोनों मैट्रिक्स, पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। हमने देखना है कि क्या दोनों मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने देखना है कि फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़।
तो स्टूडेंट्स हमने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं। फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 और सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2। सो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखोगे हैंस मैट्रिसेस आर conformable for multiplication। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। -23 जो है इसके डिनोमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -23 ही आंसर आएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट के आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट के रो की फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -7। -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -7 आ गया, दरम्यान प्लस -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, -8। तो आप ब्रैकेट में पुट कर लें। सिमिलरली आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमने सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -35 आएगा, दरम्यान प्लस, और उसके बाद 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। सर ये +2 ही है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। -7 और ये -8 हो जाएगा तो ये हमारे 35 और ये हमारे पास प्लस ये 6 है। 35 + 6 डिवाइडेड बाय -23। अब इसको x और y लिख लें। ये हमारे पास होएगा -15 और ये हमारे पास कितना होएगा, -35 और +6 तो हमारे पास -29 आ गया। अब हमने क्या करना है, -23 को दोनों से डिवाइड कर देंगे और -29 को भी -23 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने से हमारे पास जस्ट इसके ना माइनस कैंसिल होगा, ये हमारे पास 15/23 आ गया है। और सिमिलरली ये हमारे पास इधर भी साइन कैंसिल होगा तो हमारे पास 29/23 आएगा। तो स्टूडेंट्स आगे फर्दर आपने क्या करना है, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने से हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएगी। x जो इक्वल होगा 15/23 के, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15/23 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 29/23। तो ये हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लिया, यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स अब हमने क्रैमर रूल से भी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स अब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स सेम आपने इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे जस्ट लाइक आपने इन इन्वर्जन मेथड में किया। इन मैट्रिक्स फॉर्म 3 4 5 एंड -1। स्टूडेंट्स आगे क्या करना है, इसको लेट कर लेना आपने, इसको आप ए कह लें। 3 4 5 और -1। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ए एक्स जो है वो लेट करना है। तो ए एक्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे आप। तो ए एक्स निकालने के लिए पहले 7 और 2 लिखेंगे और ये 4 और -1। उसके बाद हमने ए वाई फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपने फिर एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में पहले के ये हमारे पास ए का पहला फर्स्ट कॉलम और बी मैट्रिक्स, तो हमारे पास ए वाई आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह से आपने 3 और 5 पहले का फर्स्ट कॉलम और फिर बी मैट्रिक्स, ए एक्स में बी मैट्रिक्स पहले लिखना है और ए का सेकंड कॉलम बाद में लिखना है। तो इस तरह से हमारे पास तीनों मैट्रिक्स आ गए। स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्रैमर रूल्स में हमने क्या करना होता है। डायरेक्ट आपने एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, और इसी तरह वाई निकालने के लिए आपको ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए डिटर्मिनेंट चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ए एक्स और ए वाई जो है नए मैट्रिक्स 2x2 स्केयर मैट्रिक्स हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें जो है इसका हमें फाइंड आउट करना है ए एक्स और ए वाई। तो फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बता दिया है कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलें। तो पहले फर्स्ट बी मैट्रिक्स और
ए का सेकंड कॉलम, फिर ए का फर्स्ट कॉलम और बी का सेकंड मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स हमें ए बी ए एक्स और बी ए वाई तीनों का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और इधर इस फॉर्मूले पुट करते हैं, हमारे पास ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो पहले हम देखेंगे ए का मैट्रिक्स लेंगे और देखेंगे कि क्या ये सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। मीन कि अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के आ जाता है, यानी ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आगे जो है इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें -3 5 को 4 से करेंगे -20 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -23। हमारे पास ए डिटर्मिनेंट विच इज़ डज नॉट इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन पॉसिबल है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए एक्स मैट्रिक्स लिखते हैं। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स हमारे पास किसको है, 7 4 2 और -1, 7 4 2 और -1। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -7, माइनस फार्मूले का 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 248। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -15। सिमिलरली आपने क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपने डिटर्मिनेंट की साइन पुट करें, 3 7 5 और 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें, 7 को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, माइनस फार्मूले का 5 को 7 से 35। तो इधर देखिए हमारे पास एक प्लस की टर्म है और एक माइनस किया, तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन होगी। 35 में 6 माइनस करेंगे तो 29 और जो साइन बड़ी टर्म के साथ लगा देंगे। तो हमारे पास तीनों का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हैं, हमारे पास कितना -15 है और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 23 है। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/23। सिमिलरली हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए वाई के का डिटर्मिनेंट हमारे पास अवेलेबल है -23 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 23 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास +23 29/23। तो स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों मेथड से जो आंसर है वो सेम आ रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।